मुकेश सहनी का गठबंधन तेजस्वी यादव के साथ हो चुका है और सीट शेयरिंग का भी ऐलान हो गया है। 3 सीट मुकेश सहनी को, गोपालगंज और चंपारण की 1 सीट और एक झंझारपुर की सीट मिल गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मुकेश सहनी तेजस्वी यादव को बहुत बड़ा फायदा पहुंचाने वाले हैं, या मुकेश सहनी के पास इतना वोट है कि वो महागठबंधन के जो चुनावी नतीजे उनके पक्ष में आने वाले होंगे उनमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली कर सकते हैं। दरअसल अभी बिहार में पिछले साल जो जातीय जनगणना हुई थी, या जातीय सर्वे आप कह सकते हैं, दोनों में से जो आपका मन हो कह सकते हैं, उसमें बिंद, निषाद और सहनी जो लोग थे उनकी जनसंख्या लगभग 3% के आसपास आई है, 2.25% और 3% के आसपास। जबकि मुकेश सहनी ये दावा करते रहे हैं कि जो बिंद मलाह निषाद वोटर है, या जो बिंद मलाह निषाद लोग हैं बिहार में, उनकी संख्या लगभग 9 से 11% के आसपास है। उनमें वो नोनिया को भी, जो चौहान टाइटल लिखते हैं, महतो भी कुछ जगह नोनिया लिखते हैं, उनको भी वो काउंट कर रहे हैं। इसके अलावा और भी छोटे छोटे कुछ और सब ग्रुप हैं, उनको वो उसमें जोड़कर लगभग 9 से 11% की आबादी मुकेश सहनी बताते हैं। लेकिन अगर मुकेश सहनी की दावों की बात नहीं करें, कम से कम बिहार सरकार के जो जातीय सर्वे के आंकड़े हैं उनको ही अगर हम लोग देख लें, तो उसमें एक बात तो तय है कि मुकेश सहनी की जाति की आबादी लगभग 3% के आसपास है। और आज के डेट में बिहार के अंदर निषादों का, मल्लाहों का सबसे बड़ा कोई नेता है तो वो मुकेश सहनी बन के उभरे हैं। सन ऑफ मल्लाह अपने नाम के आगे लिखते हैं मुकेश सहनी। और उससे क्या है कि जो खास तौर पे जो निषाद जाति के जो नए लड़के हैं, यानी कि जो मल्लाह जाति के सब कैटेगरी के आने वाले जातियों में जो नौजवान लड़के हैं, वो मुकेश सहनी को अपना नेता मानते हैं और कट्टर मुकेश सहनी के समर्थक भी हैं। यानी एक बात तो तय है कि मुकेश सहनी के पास जितने भी वोटर हैं, जो सहनी, निषाद और बिंद केवट जो टाइटल लिखते हैं, वो कम से कम मुकेश सहनी के साथ हैं। वो जहां जाएंगे उनके साथ वो वोट जाएगा और ये 3% के आसपास वोट तेजस्वी यादव के हिस्से में ट्रांसफर होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि तेजस्वी यादव ने ये जो सौदा किया है मुकेश सहनी के साथ 3 सीटों के लिए, ये फायदेमंद साबित हो सकता है। बिहार में कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पे निषादों की आबादी, मल्लाहों की आबादी काफी अच्छी खासी है। खास तौर पे देखें तो गोपालगंज, दरभंगा, चंपारण, यानी उन इलाकों में जहां पे नदियों का प्रवाह है। सीधे तौर पे देखें तो गोपालगंज और चंपारण के बीच से आपको गंडक नदी बहती है। दोनों तरफ, दोनों किनारों पे जो मछली पालन का और मछली व्यवसाय से जुड़े हुए खास तौर पे बिंद समुदाय की, मल्लाहों की आबादी अच्छी खासी है। दरभंगा में भी इनकी आबादी अच्छी खासी है, चंपारण में भी है, मुजफ्फरपुर में भी सहनी और निषाद की आबादी अच्छी खासी है। आपको वैशाली में भी जो मल्लाहों की आबादी है अच्छी खासी है, यानी प्रभावी संख्या है इनकी। ये जिधर झुकेंगे उधर अच्छा खासा नंबर झुक सकता है। तो यानी तेजस्वी यादव के लिए एक फायदे का सौदा तो है, लेकिन उतना भी बहुत ज्यादा फायदे का सौदा एक तरीके से देखें खास तौर पे दक्षिण बिहार के इलाकों में। दक्षिण बिहार के इलाके में तो इस समुदाय की आबादी काफी कम है। खास तौर पे जो उत्तरी बिहार है और जो मिथिला रीजन है, उधर इनकी आबादी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसका फायदा तेजस्वी यादव को निश्चित तौर पर मिल सकता है आने वाले चुनाव में। इन इलाकों में तेजस्वी यादव के जो वोट बैंक अभी जितना होगा, उदाहरण के तौर पे हम लोग तेजस्वी यादव का वोट बैंक हम इस तरीके से समझते हैं कि बिहार में MY यानी मुस्लिम और यादव का जो समीकरण है, जो आबादी है, वो लगभग 32-33% के आसपास है, 34% भी मान सकते हैं हम। इसमें लगभग 20 जिले ऐसे हैं जहां पे निषादों की आबादी भी हर जिले में 4% के आसपास मान सकते हैं, 5% मान सकते हैं। यानी कि 20 जिले में महागठबंधन की जो आबादी है, जो वोट बैंक का बेस वोट बैंक हम जातीय समीकरण के आधार पे हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें कम से कम मुझे लगता है कि 40% के आसपास महागठबंधन
का जो वोट शेयर जा सकता है 20 जिलों में। बाकी जो 18 जिले हैं जिसमें दक्षिण बिहार हो जाए और उसके बाद मगध के कुछ रीजन हो जाएं, उधर इनकी संख्या, मल्लाहों की संख्या कम है तो हम उसको अलग ही रख रहे हैं। फिर भी 20 जिलों पे इनका प्रभाव अच्छा खासा है। और तेजस्वी यादव ने ये जो डील किया है, मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ये प्लानिंग तेजस्वी यादव और लालू यादव की लगातार चल रही है कि यादव प्लस मुसलमान के साथ और कौन सी जातियों को हम जोड़ के एक बड़ा समीकरण और बना सकते हैं। क्योंकि केवल यादव और मुस्लिम के दम पर बिहार की गद्दी हासिल नहीं की जा सकती है, ना ही लोकसभा चुनाव जीता जा सकता है। यहां पे एक समस्या है तेजस्वी यादव के लिए मुकेश सहनी के आने के बाद कि उनके साथ जो रविदास वोटर, जो दलित वोटरों में रविदास कम्युनिटी के लोग जुड़ रहे थे, उनकी संख्या पे असर पड़ सकता है। इसके पीछे एक कारण है सीधा सीधा कि मुकेश सहनी अपने जाति के लोगों को एससी कैटेगरी का आरक्षण दिलवाना चाहते हैं और उसके लिए वो आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। पूरे बिहार में वो अपने रथ पे निकले थे मुकेश सहनी, और बिहार के हर जिले में लगभग उनका यात्रा चला, जिसमें उन्होंने जो निषाद समुदाय है उसको एड्रेस किया और कहा कि हम उसके साथ गठबंधन करेंगे जो हमारे आरक्षण की बात करेगा, दलितों के आरक्षण कोटे में, यानी कि एससी कोटे में आरक्षण की अगर हमारी बात करेगा, हम उसके साथ जाएंगे। तो यहाँ पे मुकेश सहनी के इंडिया गठबंधन, महागठबंधन में जुड़ने से जो रविदास वोटर था, जो शेड्यूल कास्ट में, वो नाराज होके अलग हो सकता है। क्योंकि अब जाहिर सी बात है, अब वो अगर जुड़ता है तो उनके ही ऊपर हकमारी होगी। क्योंकि जो बिंद समुदाय है, मल्लाह समुदाय है, उसकी जो ताकत है वो निश्चित तौर पर रविदास और दलितों से काफी ऊपर है। उनमें पढ़ाई लिखाई देख लें, उनके पास संपत्ति देख लें, उनका जो रहने सहने का स्तर है वो देख लें, तो जो मल्लाह समुदाय है, सहनी है, वो काफी ताकतवर हैं कंपेयर टू रविदास, जो हम लोग के यहाँ राम टाइटल लिखते हैं। बिहार के अंदर जो राम टाइटल लिखते हैं, जनक चमार रविदास कम्युनिटी से ही आते हैं। उनकी कम्युनिटी के लोग, वो उनकी संख्या लगभग 5 से 6% के बीच है। वो कम्युनिटी महागठबंधन के साथ जो जुड़ी हुई नजर आ रही थी, उसमें कुछ टूट हो सकती है। टूट क्यों होगी? क्योंकि अब मान लीजिए जो एससी एसटी कैटेगरी है उसके अंदर जातीय आधार पर कोई वर्गीकरण नहीं है। जैसे कि एसटी कैटेगरी के अंदर मीना समुदाय है, वो ज्यादातर आरक्षण का हिस्सा अकेले ले लेता है, जबकि उसकी एसटी कैटेगरी के अंदर आबादी जो है वो मात्र 4% के आसपास है। लेकिन सरकारी नौकरियों में जो मीना समुदाय है वो लगभग 70% के आसपास नौकरी ले लेता है। तो जो बिहार के अंदर दलित समुदाय है उसके अंदर एक ये भय व्याप्त हो जाएगा कि उससे ज्यादा पढ़ा लिखा या ज्यादा संपन्न अगर समुदाय दलित कैटेगरी में आ जाता है तो ज्यादातर सीटों पर उसी के लड़के पास हो जाएंगे, उन्हीं के लोगों का कब्जा हो जाएगा। तो इस स्थिति में रविदास कम्युनिटी थोड़ा सा तेजस्वी यादव से अलग हो सकती है। तो मिला जुला के कुछ हद तक फायदा भी है, लेकिन कुछ हद तक नुकसान भी हो सकता है।